फनी बिल्ला। बिंदापुर वन में एक तालाब था। वहाँ खूब हरियाली थी। उस तालाब के पास कछुए का भी एक परिवार रहता था। कछुआ उस परिवार में सबसे छोटा था। छोटा होने के कारण उसकी हर फरमाइश पूरी की जाती, इसलिए वह जिद्दी हो गया था। एक दिन कछुए तालाब के किनारे तैरती कर रहा था। तभी उसे एक गिद्ध आकाश में उड़ता हुआ दिखाई दिया। कछुआ सोचने लगा, काश मेरे पास भी पंख होते, तब मैं भी गिद्ध की तरह आसमान में उड़ पाता और नदी पहाड़ ये सब उड़ उड़ कर देखता। कितना मजा आता है बादलों को चीरते हुए उड़ने में। काश मेरे पास पंख होते तो मैं भी उड़ सकता। गिद्ध बहुत ही किस्मत वाला है कि उसको भगवान ने पंख दिए हैं उड़ने के लिए। अब तक गिद्ध जमीन पर उतर चुका था। वह तालाब के किनारे अपने शिकार को बड़े मजे के साथ खा रहा था। कछुआ गिद्ध के पास पहुंचा। गिद्ध अपने भोजन का आनंद ले रहा था, इसलिए उसका ध्यान कछुए की ओर नहीं गया। कछुए ने अपनी आवाज साफ करते हुए कहा, पंख फैला के आसमान में उड़ने वाले पक्षी राज, क्या तुम मेरे दोस्त बनना पसंद करोगे? गिद्ध ने अपनी गर्दन उठाई। कछुए को देखकर गिद्ध ने बोला, जरूर हम एक अच्छे दोस्त बनेंगे, क्योंकि मेरा भी इस संसार में कोई नहीं है। कछुए, अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं। तो ठीक है, आज से हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं। और दोस्त, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि एक अच्छे दोस्त का कर्तव्य होता है कि उसकी अधूरी इच्छाओं को वो पूरा करे। मुझे बताओ मेरे दोस्त, तुम्हारी क्या इच्छा है? मुझसे जो बन पड़ेगा मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने में अपनी जी जान लगा दूंगा। बोलो दोस्त, क्या इच्छा है तुम्हारी? तो सुनो दोस्त, मेरी इच्छा बस इतनी सी है। मैं भी आसमान को दोस्त करीब से देखना चाहता हूँ तुम्हारी तरह, और बादलों को चीरता हुआ जाना चाहता हूँ तुम्हारी तरह। बचपन से ही मेरे माँ बाप ने मुझको उड़ना नहीं सिखाया, इसलिए मैं उड़ नहीं सकता। पर मेरे दोस्त, तुम्हारे माँ बाप ने बचपन से ही तुम्हें उड़ना सिखाया है, इसलिए तुम उड़ सकते हो। मेरी बस इतनी सी इच्छा है कि तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर बादलों की सैर करवाओ। मैं भी बादलों को करीब से देखना चाहता हूँ। कछुए की बात सुनकर गिद्ध हंसते हंसते बोलता है, हा 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 हा, इतनी छोटी सी ख्वाहिश मेरे दोस्त, ये तो मैं चुटकियों में पूरी कर दूंगा। चलो मेरी पीठ पे बैठो और मैं तुम्हें बादलों की सैर कराता हूँ। बैठो मेरे दोस्त मेरे पीठ पर, अब हम दोनों बादलों को चीरते हुए चलेंगे। गिद्ध अपने दोस्त कछुए को अपनी पीठ पर बिठाकर नीले नीले आकाश और अंबर बादल या सब दिखाने के लिए अपने दोस्त कछुए को आकाश में ले जाता है। बादलों के पास कछुआ भी अपने गिद्ध दोस्त से बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उसके अधूरे सपने पूरे हो रहे थे अपने दोस्त गिद्ध के पीठ पर बैठकर। कछुआ और गिद्ध दोनों बादल को छेड़ते हुए जा ही रहे थे कि अचानक से मौसम खराब हो जाने के वजह से गिद्ध कछुए से बोलता है, पप्पू मेरे दोस्त, अब हमें पीछे जाना होगा, क्योंकि मौसम बहुत ही खतरनाक होता जा रहा है। देखो बादल भी कितने काले होते जा रहे हैं। अगर हम पीछे नहीं गए तो हम मारे जाएंगे। चलो, मैं तुम्हें अब तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। बारिश रुकते ही वापस मैं आ जाऊँगा। ठीक है, चलता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। कुछ देर बाद आसमान साफ हो जाता है और बारिश रुक जाती है। बारिश रुक जाने के बाद गिद्ध अपने दोस्त पप्पू से मिलने के लिए जाता है।
ये लो पप्पू दोस्त, मैं वापस आ गया। बारिश रुक गई, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जब बारिश रुक जाएगी तो मैं आ जाऊंगा। अरे पप्पू दोस्त, तुम तो उदास लग रहे हो, क्या हुआ? मुझे तो लगता है अंकल आंटी ने तुम्हें डांटा है, क्योंकि मैं तुम्हें अपने साथ आकाश में उड़ा कर ले गया था। क्या हुआ? यही बात है ना? कोई बात नहीं, मैं अंकल आंटी से बात करूंगा, ठीक है? तभी कछुआ अपने दोस्त गिद्ध के पास जाकर बोलता है, नहीं मेरे दोस्त, मम्मी पापा ने मुझको कुछ नहीं बोला और ना मुझको मेरे मम्मी पापा ने डांटा है। क्या परेशानी है मेरे दोस्त, मुझे नहीं बताओगे? अगर तुम मुझे बताओगे तो क्या पता मैं तुम्हारे परेशानी का हल ढूंढ सकता हूँ। बताओ मुझे भी, क्या परेशानी है तुम्हें? मेरे गिद्ध दोस्त, मुझे तुम बस इतना बता दो कि तुम उड़ते कैसे हो। मेरा भी मन करता है कि मैं तुम्हारी तरह उड़ सकूं। अगर मैं आज उड़ पाता तो मैं बारिश के डर से नीचे ज़मीन पर नहीं आता। बारिश में भी मैं बादलों को चीरता हुआ आगे निकलता जाता। पर छोड़ो ये सब, तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो, तुम बताओ मुझे तुम उड़ते कैसे हो? गिद्ध तभी बोलता है, मेरे दोस्त पप्पू, जैसे तुम्हारे 4 पैर हैं उसी तरह हमारे ये पंख हैं। हम सभी पक्षी इसे जोर जोर से हिलाते हैं और फिर हम उड़ जाते हैं। कछुआ उदास होकर अपने दोस्त गिद्ध से बोलता है, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है दोस्त, तुम कहीं भी आसमान में उड़ सकते हो, कहीं भी आ जा सकते हो। और एक मैं तुम्हारा पप्पू दोस्त, जिसकी किस्मत यहीं इसी तालाब में लिखी है। पता नहीं क्या होगा मेरा, काश मैं भी तुम्हारी तरह आसमान में ऊंची ऊंची उड़ानें भर सकता। गिद्ध अपने दोस्त कछुए की बात सुनकर कछुए को बोलता है, अरे मेरे पप्पू दोस्त, मायूस क्यों होते हो? मैं हूं ना तेरे साथ। जब भी तेरा आकाश में उड़ने का मन करेगा मेरे पीठ पर बैठ जाइयो, मैं तुझे आकाश में घुमा ले आऊँगा। तू बस मायूस मत हुआ कर, क्योंकि मेरे पप्पू दोस्त, भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है। कोई आसमान में रहता है तो कोई ज़मीन पर, और कोई शाकाहारी है तो कोई मांसाहारी। ये सब भगवान की लीला है, इसे कोई बदल नहीं सकता। जिस तरह मैं आसमान में ऊंची ऊंची उड़ानें भरता हूँ, उसी तरह तुम्हारे अंदर भी काबिलियत है कि तुम समुद्र के अंदर गोते लगा सकते हो, दूर दूर तक। मेरा भी मन करता है कि मैं भी समुद्र में गोते लगाऊं, पर यह असंभव है। कुछ समझे मेरे पप्पू दोस्त? तभी कछुआ गुस्से में बोलता है, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं समझना। मैं भी तुम्हारी तरह आकाश में उड़ना चाहता हूँ। मेरा बहुत मन करता है कि मैं भी पक्षी की तरह आसमान में उड़ूं और बादलों को चीरता हुआ जाऊं। तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो, इसलिए तुम्हें एक काम करना होगा मेरा। मुझे एक बार तुम आकाश में ले चलो, फिर हवा में मुझे छोड़ देना। फिर मैं अपने पैरों को खूब जोर जोर से हिलाऊंगा। हो सकता है कि मैं भी तुम्हारी तरह उड़ना सीख जाऊं। गिद्ध परेशान हो गया। उसने कछुए को समझाया, मेरे दोस्त पप्पू, तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। यदि तुम आसमान से नीचे जमीन पर गिरे तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे दोस्त, याद रखना। मैं अब सब कुछ समझ चुका हूँ। तुम्हें मुझसे ईर्ष्या हो रही है। यदि मैं भी आकाश में तुम्हारी तरह उड़ने लग गया तो तुम्हारा महत्व खत्म हो जाएगा, इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो, सब पता है मुझे। अगर तुम मुझे आसमान में नहीं ले गए तो हमारी दोस्ती टूट जाएगी, याद रख लो अब। गिद्ध ने उसे लाख समझाने की चेष्टा की, परंतु कछुए पर कोई असर नहीं हुआ। कछुए ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि यदि वह उसे आसमान में न ले गया तो हम दोनों की दोस्ती टूट जाएगी। काफी सोचने के बाद गिद्ध ने अपने दोस्त कछुए से कहा, ठीक है मेरे पप्पू दोस्त, मैं तुम्हें आकाश में ले जाकर छोड़ दूंगा। फिर तुम उड़ने की कोशिश करना, परंतु इसके बाद कभी उड़ने का नाम ना लेना। ठीक है, मुझको मंजूर है। अब बिना टाइम वेस्ट करे मुझको ले चलो आसमान में। कछुआ मान गया। तय हुआ कि गिद्ध उसे अपने पंजों में जकड़ लेगा और ऊंचाई पर जाकर अपनी पकड़ ढीली कर देगा, जिससे कि उसका दोस्त उड़ सके।
गिद्ध उसे लेकर आसमान में उड़ चला। इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर कछुए को डर लग रहा था। उधर गिद्ध जानता था कि यदि उसका दोस्त इतनी ऊंचाई से नीचे गिरा तो उसके टुकड़े हो जाएंगे, इसलिए वह तालाब की ओर निकल जाता है। अब वह ठीक तालाब के ऊपर उड़ रहा था। कछुए को इशारा कर उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी। गिद्ध के पंजों से छूटते ही कछुआ अपनी टांगे जोर जोर से हिलाने लगा जिससे कि वह उड़ सके, परंतु यह क्या, वह उड़ने की बजाय नीचे गिरता जा रहा था। छपाक से वह सीधा जाकर तालाब में गिरा। कछुआ तैर कर किनारे पहुंचा। वहां गिद्ध उसका इंतजार कर रहा था। क्या दोस्त उड़ना सीख गए? मुझे माफ़ कर दो मेरे दोस्त, मेरे एक छोटी सी गलतफहमी के कारण तुम्हें भी बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ी। मेरे दोस्त, अगर मैं आज जिंदा हूं तो सिर्फ तुम्हारे कारण ही इतनी ऊंचाइयों से गिरने के बाद भी मैं आज जीवित हूं। मैं आज के बाद कभी भी जिद नहीं करूंगा। हम हमेशा एक अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। सुख हो या फिर दुख, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। दोनों दोस्त प्यार से गले मिले। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। सच्चा दोस्त वही है जिसके साथ रहने से खुशी दोगुनी और दुख आधा हो जाए।